में रहते हुए दुनिया को फ़तह करने की ख्वाहिश, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की ख्वाहिश। बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही सब करें, जैसा मैं चाहूँ वैसे ही सब सोचें। बस जो मैं हूँ मैं ही ठीक हूँ। ये मैं की जो तकरार होती है, कभी तो ये ज़िंदगियों में फ्रस्ट्रेशन लेकर आ जाती है और कभी हमें सबसे अलग थलग करके अपनी अलग ही दुनिया बसाने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि इस मैं को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें, मेरी किचन क्वींस। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी, मज़े में होंगी और अपने घर को खूब अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। आज का थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जनाब आज हमारे टॉपिक क्या है। जी हाँ, ससुराल वालों का दिल कैसे जीते, थोड़ी सी चालाकी के साथ, थोड़ी सी ड्रामा क्वीन बनके और ढेर सारी मोहब्बतों के साथ। तो जनाब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सुबह का आगाज़ हो चुका था। यहाँ बना रही हूँ मैं मज़ेदार सा अपने लिए चीज़ ऑमलेट। कभी कभी दिल चाहता है ना अपने आप को भी ट्रीट देने के लिए। सबके लिए तो हम सब कुछ ही करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार अपने लिए भी खूब अच्छा सा नाश्ता बनाना चाहिए और अपने आप को भी एक ज़बरदस्त सी ट्रीट देनी चाहिए। तो आज का दिन भी उन्हीं दिनों में शामिल है। सबसे पहली और सबसे आसान टिप आपके ससुराल वालों की, आपके इन लॉज़ की जो भी वीकनेस है, आप ढूंढें कि उन ससुराल वालों में क्या वीकनेस है, फिर उस वीकनेस को अपने लिए इस्तेमाल करें। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आपके इन लॉज़ में आपकी सास, आपकी नंद कोई भी ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा खाना बनाना तो आता है, लेकिन उसको खाने को प्रमोट करना नहीं आता। सोशल मीडिया पे किस तरह शेयर करते हैं और किस तरीके से अर्निंग करते हैं, और आजकल किस तरीके से लेडीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए खाना बना के सेल कर रही हैं। तो आप बार बार उनके सामने ज़िक्र कर सकती हैं कि आजकल होममेड फूड कितना अच्छा मिल रहा है, औरतें घर बैठे कितना अच्छा कमा रही हैं। यानी आप उसके बेनिफिट इतने ज़्यादा उनको बता सकती हैं। और चूँकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो उनका भी दिल चाहेगा कि वो भी इस खाने को आगे लोगों को बेचें, यानी अर्निंग करें, लोग इनकी तारीफ़ करें। तो ना चाहते हुए भी वो आपसे बात करेंगी, आपके पास आएंगी, आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगी, आपकी राय लेना चाहेंगी, आपसे पूछेंगी कि ये काम किस तरह होता है। और इस तरीके से आप बन सकती हैं एक ज़बरदस्त सी ड्रामा क्वीन और बहुत प्यार मोहब्बत से उनको सारी चीज़ें सिखा भी सकती हैं। इससे आपकी ससुराल में आपकी खूब वाह भी हो जाएगी और लोग आपको वैल्यू भी देंगे। अच्छा, यहाँ मैं आगे अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको अपने चिकन लॉलीपॉप की मज़ेदार सी झटपट एक रेसिपी भी बताती हूँ। यहाँ हमने क्या करना है, बोनलेस चिकन ले लेना है और उसको जो है थोड़े छोटे पीस करके हमने अपने चॉपर में डाल देना है। फिर उसके अंदर हमने जो डालने हैं वो ड्राई सारे जो हमारे मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस सारे ड्राई डालने हैं। हमने इसके अंदर डाल देना है अपना गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, और इसके अंदर हमें डाल देना है ब्रेड क्रम्स तकरीबन 3 चम्मच भर के। ठीक है, आपने अपने हिसाब से डालने हैं इसको। इसके बाद आपने पिसी हुई काली मिर्च डाल देनी है, पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डालना है, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डालना है, थोड़ा आपने कम रखना है क्योंकि हम इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे, उसके अंदर भी नमक होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा नमक कम ही डालें इसके अंदर। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद प्याज डालनी है इसके अंदर, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बहुत फाइन सा इसका एक मिक्सचर बना लेना है। यानी थिन नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने सारे ड्राई मसाले डाले हैं इसके अंदर। और फिर उनको क्या करें कि आप 1 घंटे के लिए तकरीबन इस मैरिनेशन को जो है फ्रिज में रख दें, ताकि इसका जो फ्लेवर है खूब अच्छे तरीके से वो इन्हेंस हो जाए।
और जनाब दूसरी टिप ये है कि जब भी कोई बात करें तो प्रूफ के साथ बात किया करें, यूं ही आए बाएं शाये ना किया करें। लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देंगे। अगर किसी के बारे में बात कर रही हैं या ससुराल में कोई इशू हो रहा है उसके बारे में बात कर रही हैं, या कभी आप एक किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई हैं जहां आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा आप क्या जवाब दें, तो इसका बहुत आसान हल आप ये सोचें, अगर इसकी जगह आपके इन लॉज होते या तो वो क्या जवाब देते। जैसे ही आप ये सोचेंगी ना, फ़ौरन आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आप बहुत आराम से मामले को हैंडल कर लेंगी और उन्हीं के हिसाब से जवाब देने लगेंगी। और जब वो ये देखेंगे कि वो तो कुछ और ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कोई नेगेटिव बात, कोई झगड़ा, लेकिन जब देखेंगे कि उनकी बात ही पूरी ना हुई जो वो चाह रहे थे, तो मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और वो भी आपकी इस चालाकी को समझ जाएंगी और आप भी अपने आप को कहिएगा शाबाश, वाकई में मैं हूँ एक ड्रामा क्वीन। और प्यारी बहनों, तीसरी बात और आखिरी बात कि जब भी ससुराल वालों को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा पॉजिटिव वे में दिल खोल के मदद कीजिए। कभी भी दिल को मार कर गुस्से में मदद ना कीजिए। इससे सबसे पहले तो आप अपना जो नेकी कर रही हैं वो भी ज़ाया कर देंगी, और दूसरी बात ये कि आपके अपने अंदर ही इतनी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी जो आपकी अच्छी वाइब्स हैं उनको ख़त्म कर देगी, जो आपके हेल्थ इशू हैं उनको बढ़ा देगी। तो करना तो आपको यही है, आप चाहे वो खुशी से वो काम करें, चाहे आप गुस्से में वो काम करें। जब आप ये सोच लेंगी ना कि ये काम करना ही है, तो क्यों ना खुशी से करूं, क्यों ना पॉजिटिव होकर करूं कि अल्लाह भी खुश हो और बंदे भी खुश हों। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगी ना, आप देखेंगी कि वही चीज़ जो आपको पहले बहुत ही बुरी लग रही थी या वो काम जो आपको पहले बेहद गुस्सा दिला रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटली अप्रोच आपको चेंज करने के बाद, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के बाद वही चीज़ें आपको इतनी बॉडर नहीं कर रही, यानी वही चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही जितनी पहले लग रही थी। अच्छा, यहाँ जो है मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के बाद अपनी इस मैरिनेशन को निकाल लिया था। आपने क्या करना है, पहले छोटे छोटे से, जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं इस तरीके की बाउल स्टाइल में या जिस तरह भी आप शेप दे लें, उसको सारे जितने आपको बनाने हैं ना लॉलीपॉप उसकी शेप दें। उसके बाद पहले इसमें एग लगाएं, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं और फिर उसके बाद एक एक स्टिक को बीच में रखने के बाद हल्के हल्के हाथ से इसको लॉलीपॉप की शेप दे लें। वो ये काम आपने बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से करना है, आपने दबाना नहीं है, वरना क्या होगा कि वो जो हमारे कबाब या हमारे लॉलीपॉप है ना वो टूट जाएंगे। यहाँ जो है मैं आपको एक फ्राई करके दिखा रही हूँ, इसको हमने तवे पे करना है या फ्राई पैन अगर नॉन स्टिक का बड़ा है आपके पास तो फिर उसमें कीजिए, बहुत थोड़े से ऑयल के साथ और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको करना है। आपने हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने क्या करना है, लो फ्लेम पे इसको करना है और बहुत मज़ेदार यमी से हमारे जो है लॉलीपॉप जो है चिकन के वो रेडी हो जाएंगे। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, एज ए स्नैक्स गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की झटपट सी लॉलीपॉप की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो बस जी हमारे काम तकरीबन सारे निबट चुके हैं एंड मैं बस अपने बेडरूम में आ गई थी। और ये साइड टेबल जो है ये काफ़ी अजीब सी लग रही थी क्योंकि इसका कलर जो फर्नीचर का वो उड़ चुका था और बहुत अजीब सा डल सा कलर हो चुका था। कितना भी साफ़ कर लो तो ये मेली मेली सी ही लगती थी। तो यहाँ पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वाइप लगाया और जब इसकी सारी जो मेल जो डस्ट थी ना वो हट गई तो फिर एक ये छोटा सा नेट का पीस था उसको रखने के बाद और हमने इसमें एक क्या करना है, जो मेरे पास ये 2 रखे हुए थे आइटम्स, यानी एक जो था वो टिश्यू होल्डर था और एक जो था छोटा सा शो पीस था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर रख दी ताकि ये थोड़ी सी इसकी जो बदरंगी सी जो लुक है ना ये थोड़ी सी अच्छी लगना शुरू हो जाए। तो दोस्तों बस यहीं आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।